हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवयव का जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई भी संख्या है, लिखते हैं कोई भी संख्या ए बराबर मान लीजिए हो गया 2, हो गया 4, हो गया 3, हो गया 4, हो गया। और बी बराबर लिखते हैं। ए बराबर हो गया ये, बी बराबर 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए कुछ भी अंक लिखते रहें। तो देखिए ए प्लस बी यानी कि इसको जोड़ते किस तरह है। तो ए प्लस बी बराबर ए कितना है 2 4 3 4 प्लस बी का कितना है 1 2 3 4। तो इसको जोड़ते हैं ए प्लस बी बराबर, तो 2 का 1 में जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1, फिर यहाँ क्या है 4 2, तो 4 प्लस 2। अगला है 3 3, तो 3 प्लस 3 4 और 4, तो 4 प्लस 4। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी बराबर 2 1 3 4 2 6 3 3 6 4 4 8। इसी तरह अवयव का जोड़ हो गया है। इसी प्रकार करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण के साथ ही एक और बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं ए बराबर, लिखते हैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6 0 7 8। अब 3 गोला जोड़ते हैं और ए बराबर हो गया बी बराबर, लिखते हैं कुछ भी 6 4 9 3 2 5 1 2 0। इसको जोड़ते हैं। देखिए तो लिखते हैं ए प्लस बी बराबर, तो ए क्या है 1 2 3 4 5 6 0 7 8। ए हो गया प्लस बी बराबर, देखते हैं तो 6 4 9 3 2 5 3 1 1 है 2 0। इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे ए प्लस बी बराबर, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 जोड़ेंगे 2 का 4 में तो 2 प्लस 4, 3 का 9 में तो 3 प्लस 9, 4 का 3 में तो 4 प्लस 3, 5 का 2 में तो 5 प्लस 2, 6 का 5 में तो 6 प्लस 5। अगला है 0 1, तो 0 प्लस 1, और 7 का 2 में तो 7 प्लस 2, और 8 का 0 में तो 8 प्लस 0। इसको जोड़ते हैं। देखिए इसका क्या वैल्यू होता है ए प्लस बी बराबर कितना आता है, तो 6 1 7 4 2 6 9 3 12 4 3 7 5 2 7 6 5 11। 0 में एक और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 7 2 9, 8 का 0 में जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। तो यही आपका अवयव का जोड़ हो गया। तो चलिए अब घटाना बताते हैं। जोड़ हो गया तो चलिए इसका कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर हो गया 2 हो गया 3 हो गया 6 हो गया 7 हो गया, और बी का वैल्यू हो गया 0 1 1 1। तो इसको हम घटाते हैं। ए माइनस बी बराबर लिखते हैं यहाँ पर 2 3 6 7, बीच में क्या है माइनस है, तो बी का वैल्यू क्या है 0 1 1 1। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 का 0 में घटाएंगे तो 2 ही होगा, 3 का 1 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह घटाते हैं। तो चलिए 3 वाला देख लेते हैं। एक लिखते हैं ए बराबर 1 2 3, कुछ भी लिख लेते हैं 4 2 1 3 6 9, और बी का वैल्यू लिख लेते हैं। बी बराबर हो गया
0 2, क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। तो चलिए इससे हम लोग घटाते हैं। तो a माइनस बी बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 2 1 3 6 9 माइनस 0 2 1 2 1 6 2 5 8। तो इसको घटाते हैं तो इसका हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। आप लोग घटाओ तो इस तरह, इतना तो जानते ही होंगे कि 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार घटाना भी करते हैं। तो जोड़ समझ में आ गया आप लोगों को, और घटाना भी आ गया। तो अब चलते हैं हम गुणा की तरफ। गुणा बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए अब गुणा करते हैं। तो इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं, a बराबर कुछ भी लिख लेते हैं। क्या लिखें हम, मान लीजिए कि 2 5 1 6, और b का वैल्यू भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है, 1 3 2 5। चलिए यहीं लिख लेते हैं। तो a गुणे b, देखिए इसको किस तरह करेंगे, a गुणे b बराबर a का वैल्यू लिख लेते हैं 2 5 1 6, और b का लिख लेते हैं 1 3 2 5। तो इसको देखिए किस तरह करते हैं। पहला पंक्ति देखिए इस प्रकार करते हैं, पहला पंक्ति रहेगा तो ये पहला स्तंभ रहेगा। इसको जानते हैं ना कि रो बोलते हैं, रो या पंक्ति, और इसको कॉलम। इस प्रकार रहेगा तो कॉलम या स्तंभ बोलेंगे। तो देखिए इसका गुणा करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। फिर 5 का 2 में करेंगे तो बीच में प्लस रहेगा, 5 दूना के 10, ये हो गया। अब इसका इसमें करते हैं, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूना के 6, अब 5 का 5 में करेंगे तो प्लस 5 5 25। अगला है अब दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। तो दूसरा क्या है, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना के 12। अगला है देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसका 3 में करेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही होगा, और 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 30। इसको जोड़ लेते हैं तो इसका हो जाएगा 10 2 12, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा, और 12 1 13, और 30 3 33। इतना समझ में आया। चलिए एक और बता देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन 3 को वाला कर लेते हैं। तो a बराबर लिखते हैं, a बराबर लिखते हैं, क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 5 7 9 2 1 1। b बराबर लिखते हैं 1 5 6 3 5 7 3 2 1। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, a गुणे b। तो लिखते हैं a गुणे b बराबर 1 2 3 5 7 9 2 1 1 गुणे b का लिख लेते हैं वैल्यू 1 5 6 3 5 7 3 2 1।
इतना हो गया। तो चलिए इसको अब गुणा करते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार करते हैं। पहला पंक्ति पहला इसका स्तंभ, तो करते हैं। देखिए पहला इसका पहला, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा। और देखिए 2 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6 प्लस 6, और 3 का 3 में करेंगे तो प्लस 3 3 के 9। अब देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। तो अब चलते हैं पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये है स्तंभ, इसको कॉलम भी बोल सकते हैं। तो देखिए तो पहला का इसमें करेंगे तो 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, और 2 का 5 में करेंगे तो प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा। और इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, तो इसका इसमें करेंगे तो 3 दूना के 6 तो प्लस 6। और अगला है तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 ही होगा, और 2 का 7 में करेंगे तो प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति क्या है, 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और 7 का 3 में करेंगे तो 7 त्रिके 21 प्लस 21, और 9 का 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 प्लस 27। अब देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, और 7 का 5 में करेंगे तो प्लस 7 पचे 35, 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18। अब चलिए ये हो गया। और इसका करते हैं तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का 6 में करेंगे तो 6 दूना 12, 1 का 7 में करेंगे तो प्लस 7 एकम 7, और तीसरा में करेंगे तो 1 एकम 1, इतना हो गया। अरे सॉरी इसको नहीं लेना था, दूसरा ये पंक्ति का ये हो गया, ये हो गया, इसका करना था। तो 6 पचे 30, यहाँ पे 30 रहेगा, और इसका इसमें करेंगे तो 7 7 49, ये 49 है, और 9 एकम 9। तो अब तीसरा पे चलते हैं, तीसरा पंक्ति और तीसरा मतलब कि सब में स्तंभ में। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 क्या 2, 1 में 3 का करेंगे तो प्लस 3, इसमें करेंगे तो प्लस 3। अब देखिए ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में, तो 5 गुना के 10, 7 पचे प्लस, अरे नहीं 5 गुना के 10 हो गया, 5 एकम 5 हुआ ना यहाँ पे। फिर 1 का 2 में करेंगे तो प्लस 2। फिर अब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में करेंगे तो 6 दूना के 12, 7 एकम 7, 1 एकम 1। तो इसको चलिए अब जोड़ते हैं, हो गया सारा। तो 9 1 10 6 6 16, तो ये 16 हो गया। अगला है 10 5 15, 15 6 21। अगला है 14 6 20 3 23। अगला है 27 21 5, 21 5 26, और 27 कितना हो जाएगा 53। अगला है 35 25, तो 35 25 कितना हो जाएगा 60, और 18 78। 30 49 9, तो 30 9 39, 39 और 49 कितना हो जाएगा, जोड़िए 39 और 49 तो 78 हो रहा है। अब तीसरा है 3 3 6 6 2 8, 10 5 15 2 17, 12 1 13, 13 7 20 हो गया। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर देखिए ए गुणे बी का हम लोग किए ना, अगर यहीं बी का ए में करेंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा, यही नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर 3 हो गया, तो ए गुणे बी करते हैं तो 3 दूना के 6 आता है इसका आंसर। अगर बी गुणे ए करते हैं तो इसका भी वैल्यू 6 ही आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस तरह आप लोग भूल कर भी मत कीजिए, इसको वैल्यू रख कर गुणा करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया।